हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो है उन सब के लिए जो एसबीआई क्लिनिकल में सिलेक्ट हो चुके हैं। उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है और एक अच्छी अपडेट है कि दोस्तों जिनको अभी तक मेल नहीं आया है तो अभी इस वीक में डेफिनेटली मेल आने वाला है। बिकॉज क्यों, इंटरनल अब क्या है कि इंटरनल ट्रांसफ़र होने शुरू हो गए हैं, तो हो सकता है कि इस वीक में कभी मेल आ सकता है और आपकी विद इन एक मंथ के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये है कि अभी ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि अभी अपने आप को खुद को एक मतलब हेल्थी फूड के साथ अपने आप को मेंटेन रख के चलना है। क्योंकि यदि मेडिकल के टाइम में आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम या इशू वहाँ मतलब क्रिएट होता है तो आपको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको भी थोड़ा सा माइनर मतलब आपका डिफरेंस चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको जो जो रिपोर्टें उनको करवानी होती है एसबीआई को, वो आपको रिपोर्ट में आप यदि सही मेंटेन आपका आ रहा है हर पैरामीटर, तो ही आपको आगे मूव ऑन करते हैं। नहीं तो आपको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। आपको मान लो किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो उसको बोला जाएगा कि आप हीमोग्लोबिन मेंटेन करके आए, फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। या किसी का मतलब हेल्थ इशू कुछ अदर हेल्थ इशू निकलता है तो उसको भी ये कहा जाएगा कि आप उसको थोड़ा रिकवरी करके आएँ, फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। और यदि कोई डॉक्यूमेंट को लेके कोई स्ट्रेस है या डॉक्यूमेंट लेके कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो जो आपको समझ में आ रहा है कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास डिग्री से रिलेटेड है तो आप वो लेके भी आ सकते हैं। यदि आपको यहाँ के कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट पता लगता है जो आपके पास नहीं है तो वो अंडरटेकिंग आपसे भरा दिया जाएगा और अंडरटेकिंग एक टाइमिंग दिया जाएगा। उस टाइमिंग के दौरान उसको मतलब सबमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप नहीं देंगे डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई मतलब मिस हो गया है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो बाहर निकालने वाली मेन चीज़ है वो है कि एलपीटी जो होता है, मान लीजिए कोई आप ऐसी स्टेट में जा रहे हैं जहाँ पे आप रीजनल लैंग्वेज है वो आप एज ए एग्ज़ाम पास करेंगे, फिर आपको ज्वाइनिंग देंगे, है ना। जैसे मान लो कोई राजस्थान वाला है, वो गुजरात में आता है तो उसका एलपीटी टेस्ट होता है गुजराती लैंग्वेज का। यदि आप महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो वहाँ मराठी का टेस्ट होगा। तो अभी क्या है, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर दिया जाता है कि भाई आपको यदि उस टाइम आपने जो एलपीटी दिया है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, यदि आप उसमें पास होंगे तो आपको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। यदि नहीं होंगे तो आपको मेल कर दिया जाएगा कि भाई आप डिसक्वालीफाई हो गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यदि आप जिस स्टेट से भी आपने मतलब पास किया है तो एलपीटी के लिए आपको लैंग्वेज का मतलब प्रैक्टिस होना, लैंग्वेज की जानकारी होना, उसका रीडिंग राइटिंग होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यदि वो उसको आप मिस करते हो तो आप कहीं हो सकता है कि अपनी जॉब भी मतलब आप अपने जॉब मतलब चली जाएगी हाथों से, है ना। तो दोस्तों एलपीटी पे पूरा फोकस करें डॉक्यूमेंट में। और मेडिकल में ये ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट एक आधा मिस भी होगा तो वो अंडरटेकिंग भरी जा सकती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या किसी का मेडिकल में है तो आप मेडिकल मतलब हेल्थ इशू है तो हेल्थ को रिकवरी रखें, खुद को एक अच्छा मतलब फालतू की चीज़ें मत खाएं। फालतू की चीज़ें कुछ भी ऐसी जिसको आपने अपने अपने बॉडी के अंदर जो ख़राब मतलब अच्छा नहीं लगता, ख़राब करती है, तो वो चीज़ें मत खाएं। अपने आप को मतलब मेंटेन रखें। और सबसे जो ज़रूरी है एलपीटी, तो एलपीटी के लिए अच्छे से पढ़ें दोस्तों। जितने दिन आपको मिल रहे हैं उसको अच्छी प्रिपेयर कीजिए यदि आप ऐसी स्टेट में जा रहे हैं जहाँ आपको उसका टेस्ट देना है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ थी। ये शायद कोई बताता नहीं है क्योंकि जो फेस करके आते हैं वो हमसे शेयर करते हैं, हम आपसे शेयर करते हैं। क्योंकि बहुत सी स्टेट में अब क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है, एलपीटी में पास नहीं होते हैं। एसबीआई अब करने लगा, पहले नहीं करता था, अब करता है। तो दोस्तों ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।